16 दिसंबर 1971 सबसे अलमनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख का, स्याह तरीन दिन था। आज उन दो वाक़यात के बारे में हम बात करेंगे जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में यके बाद दिगरे रूनमा हुए हैं। उसमें जो लोग मुलव्वस थे, जिनसे गलतियां हुई थी, हमने उनको कहफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया था, उनको सज़ा नहीं दी थी। बल्कि 16 दिसंबर 1971 इकबाल ने क्या कहा था कि कब्र इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। कि उस वक्त अगर मुजीबुर रहमान की हुकूमत का मैंडेट मान लिया जाता तो हमारा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम ना होता। आज बिलखसूस मैं बात करूँगा, जिनको मैं मुखातब करूँगा वो हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन मुझे दुख उस वक्त होता है जिस वक्त हम अपनी जमातों के ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और अपने मुल्क के कम वफ़ादार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उन दो वाक़यात के बारे में हम बात करेंगे जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में यके बाद दिगरे रूनमा हुए हैं। सियासी जमातें हों, सियासी कायदीन हों या कोई भी फ़र्द हो, वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी का दौरानिया काउंट करे तो वो ये समझेगा कि उसकी ज़िंदगी के अंदर ही ये दो वाक़यात हुए हैं। और ये दो वाक़यात होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमने जो वाक़या पहले हमारी ज़िंदगी में हुआ था, हमने उससे नहीं सीखा। हमने उसमें जो लोग मुलव्वस थे, जिनसे गलतियां हुई थी, हमने उनको कहफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया था, उनको सज़ा नहीं दी थी। बल्कि दोबारा हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो गए थे कि 16 दिसंबर 1971 इकबाल ने क्या कहा था कि कब्र इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। कि उस वक्त अगर मुजीबुर रहमान की हुकूमत का मैंडेट मान लिया जाता तो हमारा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम ना होता। और आज बिलखसूस मैं बात करूँगा, जिनको मैं मुखातब करूँगा वो हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के। मैं किसी जमात को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन मुझे दुख उस वक्त होता है जिस वक्त हम अपनी जमातों के ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और अपने मुल्क के कम वफ़ादार होते हैं। हमें हमारी अपने मुल्क से वफ़ादारी उस वक्त याद आती है जब कोई दूसरी जमात गलत करती है, जब हमारा अपना कायद, जब हमारी अपनी जमात गलत करती है, उस वक्त हमें अपनी जमात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उस वक्त हमें मुल्क की वफ़ादारी भी नज़र नहीं आती। वो दोस्त जो माजी में पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की इस बात को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ठीक किया था, वो पार्टी का हक बनता था। वो हम तो बांग्लादेश के साथ रह ही नहीं सकते थे, उनके और हमारे मिजाज अलग हैं। अच्छा, ये भी मिसाल देते हैं कि चूँकि उस इलाके को सुपरविजन करना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कोई ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से होकर नहीं जाता, इसलिए अच्छा हुआ वो अलग हो गया। आज के पीपल्स पार्टी के दोस्त भी ये जवाब पेश करते हैं और जो माजी में पीपल्स पार्टी में थे वो लोग भी यही कहते थे। लेकिन आज वही दोस्त जो कल पीपल्स पार्टी में थे, आज किसी और जमात में हैं या पीटीआई में हैं, तो यहाँ आकर वो ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती थी। बात को ज़रा समझिएगा, मैं बड़ा बारीक नुक्ता अब तक लेकर आया हूँ। कल तक जब वो पीपल्स पार्टी में थे, कहते थे नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गलत नहीं किया। आज जब पीटीआई में या किसी और जमात में आए तो कहते हैं कि मुजीबुर रहमान ठीक था, उसके मैंडेट को मान लेना चाहिए था। भाई, जब कल आप पीपल्स पार्टी में थे तो आपने नहीं माना, और आज क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि आज हम किसी और जमात में हैं। हम बुनियादी तौर पर जमातों के वफ़ादार हैं, हम जमातों के बंदे हैं। हमें अपनी जमातों से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार होता तो हम उस वक्त, जिस वक्त माजी में पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त भी हमको यही कहना चाहिए था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से गलती हुई है। लेकिन उस वक्त हमने नहीं कहा, क्योंकि हम उस वक्त उस जमात में थे, वो हमें अपनी जमात लगती थी। और आज हम ये कह रहे हैं, हमें जिस वक्त जिस बंदे से गलती हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए वो हमारी जमात का है या किसी और जमात का है। हमें ये कहना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे लोग तरक्की करें। और याद रखें नाजरीन, ये दो वाक़यात, एक 16 दिसंबर 1971 वाला और दूसरा 16 दिसंबर 2014 वाला, सिर्फ 50 सालों के अंदर दो बहुत बड़े, 50 साल से भी कम, दो बहुत बड़े वाक़यात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हुए हैं। हमने उनसे सीखा नहीं है। अगर पहली गलती से हमने सीखा हुआ होता
उन लोगों को सज़ा दी हुई होती तो आज ये दूसरा वाक़या ना होता। और अगर हमने आज 20 वाक़े से ना सीखा तो ये बात मैं और आप कह सकते हैं कि कल एक और 16 दिसंबर आ सकता है। और याद रखें, खुद बंदा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब अपनी औलाद को तकलीफ़ों में देखे तो बंदे का कलेजा फट जाता है। हमने खुद तो अपने साथ जुल्म किया है, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी जमातों से ज़्यादा अपने बच्चे अजीज़ होने चाहिए। और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि बांग्लादेश के साथ चूँकि ज़मीनी रास्ता नहीं था इसलिए उसको सर्व करना मुश्किल था, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जिब्राल्टर स्पेन के ज़्यादा करीब है। इंग्लैंड इसको सर्व कर रहा है, या इंग्लैंड की करेंसी, इंग्लैंड का सिक्का, उसका कानून चल रहा है। यार वो भी तो चला रहे हैं ना, उन्होंने एक निज़ाम दिया है। मैं और आप क्यों नहीं ये बात करते कि अगर हमारे पास भी निज़ाम होता, हम भी निज़ाम देते, हम भी उस पर काम करते, अपनी गलतियों का इजाला और अपनी गलतियों को देखते कहाँ पर करते हैं, तो क्या मैं और आप कम थे? हम भी कर सकते थे वहाँ पर। हम अपनी गलती को गलती कहने की बजाय उसको डिफेंड कर रहे हैं, किसी और तरीके से पेश कर रहे हैं। स्पेन के बेशुमार जजीरे मौजूद हैं, दर्जन से ज़ायद जजीरे हैं। कोई स्पेन के साथ लगते हैं आके, लेकिन स्पेन उनको कंट्रोल कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, अपनी आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। दुनिया के अंदर और कितने ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो खुद कहीं और हैं और उनके दूसरे सुपरविजन वाले इलाके कहीं और हैं। ये साथ ही अंदोरा है, इसको स्पेन और फ्रांस दोनों आपस में मिलकर रन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप जायज़ा लें इंग्लैंड का, तो माजी में इस ब्रिटिश ने कहाँ तक हुकूमत नहीं की। हम भी तो उसी दौर से उन्हीं की सुपरविजन से गुजर कर आगे आए थे ना। मैं और आप भी ये क्या कर सकते थे? हमने उनसे क्या सीखा था? सिर्फ गुलामी सीखी थी, और आगे अपने जो आवाम है उनको भी हमने गुलाम बना दिया है। और इसका आगे जो रिज़ल्ट होगा वो हमने अपने बच्चों को भी गुलाम बना देना है। इसलिए 16 दिसंबर के दिन सिर्फ तकारीब और कोई फंक्शन और जज्बाती माहौल जहाँ बनाना एक मकसूद है, वहीं पर इस बात को भी मुझे और आपको नोट कर लेना चाहिए कि कहाँ पर किससे गलती हुई है, और उन गलतियों का अजाला बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे लोग खुशहाल होंगे और हमारे बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल बनेगा। हमें हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपके कमेंट से हमें एक नया विजन मिलता है। आपका अगर कोई सवाल होता है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, हमें उस सवाल से सीखने का मौका मिलता है। हम बुनियादी तौर पर आपसे सीख रहे हैं, तो क्या ये आपकी खुशनसीबी ना होगी कि आप हमारे उस्ताद बने?